बड़े आज़म अफ्रीका की बदकिस्मती उसकी गुर्बत व अफलास नहीं, बल्कि उसका दुनिया भर में मादनियाती और ज़रई दौलत से माला माल होना है। यही वजह है कि छोटे से छोटे मुल्क ने भी अफ्रीका के इलाकों पर कब्जा किया, वहाँ से लोगों को पकड़कर गुलाम बनाया और उनकी मादनी और ज़रई दौलत लूट कर खुद को खुशहाल बनाया। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की इस जालिमाना निशस्त पर अमरीका आकर बैठ गया। पहले यूरोपी ममालिक अफवाज के जरिए कॉलोनियां बनाते थे, अब अमरीका ने अपनी फौजी ताकत को पसे पर्दा रखकर मुआशी गुलामी के लिए 3 इदारे बनाए। जुलाई 1944 में IMF, 1945 में वर्ल्ड बैंक और खुफिया तौर पर दुनिया पर इन इदारों की मुआशी और सियासी हाकमियत मुसल्लत करने के लिए 26 जुलाई 1947 को ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA तख्लीक की। उसके बाद अमरीका ने पूरी दुनिया के गुलाम मुल्कों को यूरोपी ताकतों से जबरदस्ती आज़ादी दिलाकर उन्हें अपनी मुआशी गुलामी के शिकंजे में जकड़ लिया। इन मजलूम इलाकों में मादनियाती और ज़रई दौलत से माला माल अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो भी था। हैरत की बात यह है कि ये मुल्क यूरोप के एक इंतहाई छोटे से मुल्क बेल्जियम की कॉलोनी रहा है, जो खुद 1830 में हॉलैंड से आजाद हुआ। आजादी के फौरन बाद बेल्जियम के बादशाह लियोपोल्ड अव्वल ने 1840 में हुक्म दिया कि हमारी भी दुनिया में कॉलोनियां होनी चाहिए, और फिर उसकी अफवाज ने 15 नवंबर 1908 को कॉन्गो पर कब्जा कर लिया। कॉन्गो रकबे में पूरे यूरोप से बड़ा है और इसके पास तांबे और कोबाल्ट के जखायर दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल रेन फॉरेस्ट है और इसका दरिया 8 करोड़ हेक्टेयर जमीनों को सैराब करने और सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, मगर इसके बावजूद उसके 6 करोड़ लोग कहत ज़दा हैं और यहाँ दुनिया की तीसरी बड़ी गरीब तरीन आबादी रहती है। कॉन्गो को बेल्जियम की गुलामी से अमरीका की इक्तिसादी गुलामी तक का सफर 1950 की दिहाई में शुरू हुआ। आज़ादी और हुर्रियत के नाम पर पूरे अफ्रीका में तहरीकों का आगाज हुआ तो अमरीकी हवारी यहाँ भी कूद पड़े। आज़ादी के नाम पर तहरीकों की मदद की गई ताकि कल उन्हें वर्ल्ड बैंक और IMF का गुलाम बनाया जा सके। कॉन्गो को एक गुलामाना किस्म की जमहूरी हुकूमत तोहफे में देने के लिए बेल्जियम ने 1959 में इलेक्शनों का ऐलान कर दिया। सियासी पार्टियां ये चाल समझती थीं, इसलिए कि वो मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलमबरदार थीं। उन्होंने 27 दिसंबर 1959 को इलेक्शनों के बायकॉट की धमकी दे दी। बेल्जियम को अवाम की ताकत और आज़ादी के जज्बे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने सियासी लीडरों और कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मुल्क में हंगामे फूट पड़े, यूं लगता था कि पूरा कॉन्गो गिरफ्तार करना पड़ जाएगा। अवाम ने इलेक्शनों का बायकॉट करके साबित कर दिया कि वो किस कदर बेदार हैं। अब अमरीका ने अगले प्लान पर अमल करते हुए बेल्जियम को मजबूर किया कि फौरन इलेक्शन करवाकर इक्तदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करो। अमरीका का दिया गया ये ख्वाब और हक़ खुद इरादियत का नारा काम कर गया और फरेबज़दा कॉन्गो जमहूरी फरेब में एक बेबालो पर परिंदे के तौर पर अमरीकी CIA, वर्ल्ड बैंक और IMF के सामने आ गिरा। ऐसी गुलाम आज़ादी उन्हें 30 जून 1960 को मुयस्सर आई, लेकिन इलेक्शनों के दौरान उन्हें एक आज़ादी पसंद लीडर मिल गया। अमरीका कॉन्गो को अपने मुआशी तसल्लुत में जकड़ा हुआ एक आज़ाद मुल्क देखना चाहता था, मगर कॉन्गो के अवाम ने जिस बागैरत और हुर्रियत फ़िक्र वाले लीडर को मुंतखब किया था, उसे इन गुलामी की जंजीरों का मुकम्मल इदराक था और वो अपनी कौम को खुद मुख्तार आज़ादी दिलाना चाहता था। ये शख्स था पैट्रिस लुमुम्बा। ये शख्स तहरीक आज़ादी का हीरो था और लोगों के दिलों में धड़कन की तरह बसता था। अवाम ने इसे भारी अक्सरियत के साथ अपना वज़ीर आज़म मुंतखब किया। ये पूरे अफ्रीका में एक अफ्रीकी कौम परस्त और मुत्तहदा अफ्रीका का अलमबरदार था। अफ्रीका की दौलत लूटने के लिए आलमी ताकतों ने उसे इस तरह तकसीम कर रखा है जैसे केक को मेज पर रखकर काटा जाता है। ये उनका इत्तेहाद चाहता था। जैसे ही लुमुम्बा ने इक्तदार संभाला, बेल्जियम ने अपनी तरबियत याफ्ता फौज से मजीद मुराद के नाम पर मुतालबात करवाने शुरू कर दिए। मुल्क के हालात नाजुक हुए तो अमरीका ने CIA को लुमुम्बा की हुकूमत बदलने यानी रजीम चेंज का खुफिया हुक्म जारी कर दिया। लुमुम्बा ने जमहूरियत के चैंपियन अमरीका को मदद के लिए पुकारा। उसने अक़वाम मुत्तहदा में जाकर आवाज बुलंद की ताकि उसके मुल्क को खाना जंगी से रोका जाए। ऐसे में CIA के बिकाऊ सहाफ़ी उसके खिलाफ मैदान में आ गए और उन्होंने दुनिया भर के अखबारात में मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए। लिखा गया कि लुमुम्बा तो शुरू दिन से ही कम्युनिस्ट नजरियात का हामिल है और वो मगरिब के लिए खतरा बन सकता है। मगरबी दुनिया की बदतरीन खामोशी ने लुमुम्बा को मजबूर किया कि वो सोवियत यूनियन से राबता करे। उसने राबता किया और फिर अमरीका गजबनाक होकर मैदान में उतर आया। CIA ने उसे रिवायती कम्युनिस्ट कब्जे से ताबीर किया और अमरीकी हुकूमत ने बजोरे ताकत लुमुम्बा को हुकूमत से अलहदा करने का फैसला दे दिया। यूरोप की ट्रेनिंग वाली फौज सब कुछ भुलाकर एकदम मुत्तहिद हो गई और फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मम्बोतो ने लुमुम्बा को इक्तदार से हटाकर उस पर कब्जा कर लिया। जनरल मम्बोतो CIA के नजदीक अमरीका का हामी और सोवियत यूनियन का मुखालिफ तस्वुर होता था। लुमुम्बा इस बगावत से पहले भी अमरीका गया था। उसने हर वो कोशिश की कि बताए कि वो अमरीका का मुखालिफ हरगिज नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक
آزاد اور خود مختار کانگو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو اپنے خلاف اس سازش سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا، لیکن ان تمام رہنماؤں کو CIA پہلے ہی سے اپنے ساتھ ملا چکی تھی۔ حکومت پر فوج نے قبضہ کیا تو گلی گلی شہر شہر تحریک کا آغاز ہو گیا۔ پورا کانگو لوممبا کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آیا۔ وہ بھوکے تھے لیکن لوممبا کے نعرے کے مطابق عزت سے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کمیونسٹ سوویت یونین نے اس جمہوری وزیر اعظم لوممبا کے حق میں اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی، جسے 14 دسمبر 1960 کو سیکورٹی کونسل نے مسترد کر دیا۔ عوام میں لوممبا کی مقبولیت کے خوف سے گھبرا کر CIA نے اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے پر عمل کا آغاز کر دیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 17 جنوری 1961 کو رات کے وقت لوممبا کو ایک جزیرے پر لے جایا گیا اور اندھیرے میں 3 فائرنگ سکواڈ نے شدید فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ لیکن اس کی موت کے بعد کانگو کئی سال مسلسل آگ اور خون میں نہلاتا رہا، اور آج بھی وہاں کے عوام میں امریکہ ایک نفرت کی علامت ہے، جبکہ افریقہ کے ممالک میں تمام قوم پرست تحریکیں لوممبا کو اپنا ہیرو سمجھتی ہیں۔ امریکہ کے ہاتھوں لوممبا کی موت کے 59 سال بعد 2001 میں CIA نے وہ تمام خفیہ دستاویزات شائع کی تو پورا منصوبہ سامنے آ گیا۔ امریکی صدر آئزن ہاور نے اس کے قتل کے لیے $1,00,000 رقم کی منظوری دی۔ لوممبا کی حکومت کو بھی عمران خان کی طرح ایسی ہی ایک سفارتی کیبل موصول ہوئی تھی کہ تم غلط روش سے باز آ جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ محکمہ خارجہ تو وارننگ دیتا ہے، باقی کام تو CIA کرتی ہے۔ اس نے اپوزیشن کے رہنماؤں اور فوج کو دکھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی سننے کو تیار نہ ہوا۔ لوممبا دنیا سے چلا گیا، لیکن آج پورے افریقہ میں صرف اسی کا نام گونجتا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں اور فوجی سربراہان کے نام تک لوگوں کو یاد نہیں، مگر امریکی منصوبے کے عین مطابق معدنی اور زرعی دولت سے مالا مال یہ کانگو آج دنیا کا ایک قحط زدہ ملک ہے، جہاں 6 کروڑ لوگ بھوک کی حالت میں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔